नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गीकरण का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही कर लिया है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 को। देखो इसमें देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वर्गीकरण में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक्स को समझा था। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि इनमें क्या करना है, हमको विषम शब्द निकालना है। ठीक है, विषम शब्द निकालना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनना, चढ़ना, तैरना, दौड़ना। देखो अब इनमें देखो सब चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि ये शारीरिक से हो रही हैं, सब मतलब शारीरिक काम है ये सब। लेकिन इनमें एक चीज़ हमको अलग दिख रहा है, उसी को हमको निकालना है इसमें से। जिसमें अलग क्या दिख रहा है, देखो इनको देखें, अगर इन सारी चीज़ों को देखें, ये चढ़ना को देखें, ठीक है, तैरना को देखें या दौड़ना को देखें, इनमें क्या हो रहा है, शारीरिक काम हो रहा है ना। मतलब हम लोग चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारा मेहनत हो रही है ना। लेकिन सुनने में क्या कोई मेहनत होती है? कोई किसी ने बोल दिया तो हमने सुन लिया, बस इतना ही तो होता है ना। कि कोई कुछ बोल रहा है, हमने मतलब हमें ऐसे वैसे भी नहीं करना पड़ता, बस सुन, कान में आ जाता है कि सुन लिया। तो वो जो है हमारा ये सुनना वाला ये अलग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला अलग हो गया, मतलब यही करेक्ट हो गया। हमको इसमें असंगत देखना है, ना कि संगत वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये CGPSC, मतलब देखो CGPSC में पूछ रहा है, सिविल सर्विसेज का ये क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। अब आप देख सकते हो कितना, मतलब इन क्वेश्चनों का क्या लेवल है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और समानांतर। समानांतर, ठीक है। इन सब में अगर देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी आपको, सब में देखो कोण कोण लगा होगा, कोण कोण, लेकिन इसमें कोण का कोई जिक्र भी नहीं है। तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों है, ये तो ये क्या है, ये कोण होते हैं। ठीक है, लेकिन समानांतर इसमें ना कोई कोण लिखा है ना कुछ लिखा है, तो हम इसको अलग कर देंगे। तो ये हमारे तीन ये हो जाएंगे, और ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, ये अलग हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। देखो इसमें क्या है, क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, दौड़ना, सोना, जॉगिंग, चलना। देखो ये सिमिलर एक वाले के जैसा है, ये एक वाले के जैसा है। आप लोग इसका आंसर क्या करो, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट में बताओ कि क्या आ रहा है इसका। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें इसका क्या होगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सास, भतीजा, पोता, परदादा। ठीक है, इनमें अब हमको अलग देखना है। देखो इनमें तो ये तो सभी व्यक्ति हैं, सब वो हैं, मतलब कोई ना कोई संबंध बता रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोग गौर कर सकते हो, वो क्या होगा। देखो यहाँ पर ये भतीजा क्या है, ये एक पुरुष जाति है। पोता क्या है, ये भी पुरुष जाति है। और परदादा ये भी पुरुष जाति है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सास क्या हो जाएगी, ये स्त्री जाति का बोध कराएगी, मतलब स्त्री हो जाएगी। तो इसका ये ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग हो गया। ठीक है, अब देखो देखो एसएससी CGL 2017 में पूछा गया था, देख रहे हो। मतलब एकदम से इजी क्वेश्चन है, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई ये फालतू चीज़ नहीं है, वर्गीकरण के क्वेश्चंस को फालतू मत ले लेना। ठीक है ना। चलो अब देखो पांचों क्वेश्चन क्या है, ये क्या है, मणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण, चांदी। देखो आपने शायद ही इसका मणिक का नाम शायद ही सुना होगा, लेकिन इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्यों, क्योंकि ये धातुएं हैं। ठीक है, ये प्लेटिनम, स्वर्ण, मतलब स्वर्ण मतलब यहाँ पर क्या है, वो सोना वाला, जो जो सोना पहनते नहीं है वो वाला स्वर्ण है। और ये चांदी, तो ये तो एक जैसे हो गए। लेकिन ये क्या है, ये जो है, ये मणिक क्या होती है, ये रत्न होता है। ठीक है, ये रत्न होता है। और ये क्या होती है, सब ये धातुएं होती हैं। तो ये धातुएं अलग हो गई और ये रत्न वाला अलग हो गया। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये छठवें में क्या बोल रहा है, गैड़ा, शेर, बाघ, भेड़िया। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि देखो ये गैड़ा हो गया। गैड़ा को अगर देखा जाए तो देखो इसमें कई सारी जो हैं इन चीज़ों से, इनसे इन सब से अलग पाई जाती है।
क्या क्या देखो, ये तो सब छोटे छोटे होते हैं ना, एक मतलब कुत्ते बिल्ली के जैसे ये होते हैं सब, शेर बाघ, क्योंकि उन्हीं की प्रजाति है वैसे ही होते हैं। लेकिन गैंडा को देखो ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और एक चीज़ इसमें अलग है, गैंडा में सींग होता है ना सींग। और इनमें क्या होता है, ये जो होते हैं शेर बाघ और ये भेड़िया, इनमें क्या होता है, इनमें सींग नहीं होती है, तो ये अलग हो गए। और एक चीज़ और भी है इसमें, वो क्या है, वो है कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या है, ये क्या क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, मांस खाते हैं। ठीक है, मांस खाते हैं। और ये क्या करता है गैंडा, ये मांस नहीं खाता है, ये शाकाहारी होता है। तो ये इतनी सारी इनमें जो हो गई, ये डिफरेंट हो गए इनमें से। ठीक है, क्योंकि ये एकदम से अलग है और ये अलग हो गए, तो यहाँ से ये हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये सातवां हो गया, इसमें देखो स्कर्वी सूखा रोग, ये स्कर्वी हो गया, सूखा रोग हो गया, ये गंडमाला रोग हो गया, और ये क्या होता है, फॉस्फोरस हो गया। तो यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है क्या, देखो ये सारों ये सारे हैं ना, ये जो होते हैं, ये सब क्या हो गए हमारे, ये रोग के नाम हो गए। ठीक है, लेकिन फास्फोरस, आपने फास्फोरस का नाम तो सुना ही होगा, ये हमारा अलग हो गया, ये डी वाला, ये सारे रोग हो गए, ये अलग चीज़ हो गई हमारी फास्फोरस तो एकदम से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सबसे अलग हो गया, तो ये करेक्ट हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, अब देखना ये वाला क्वेश्चन आपका सिर घुमा देगा कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें ये देखो कि ये देखो, ये लाल है, ये सफ़ेद है, ये नीला है, ये पीला है। अरे ये तो सारे रंग्स के नाम दे दिए गए हैं, तो अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए इसमें दो चीज़ कर सकते हो, देखो इसमें एक भी नहीं बन रहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दो चीज़ कर सकते हो। वो क्या है, अगर देखो कि इनमें से देखो ये लाल है, मतलब ये किसी कलर का बोध करा रहा है, मतलब लाल मतलब देखने से लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, ये मतलब रंग बिरंगी चीज़ें हैं। लेकिन सफ़ेद को देखो तो ये एकदम से सफ़ेद कोई वो वैसा नहीं होता है कि मतलब तड़कता भड़कता रहे, तो ये सफ़ेद को यहाँ से अलग हम ले सकते हैं। और एक दूसरा क्या हो जाएगा कि ये जो देखो, ये जो लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, ये क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा रेनबो। ठीक है, रेनबो में क्या होते हैं, ये रेनबो के कलर होते हैं। लेकिन सफ़ेद क्या ऐसा होता है क्या, सफ़ेद उसमें नहीं होता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट किससे लग रहा है, रेनबो वाले से लग रहा है, तो रेनबो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें से ये सफ़ेद वाला हमारा अलग हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, यही सफ़ेद वाला हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अब आप लोग को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कैसे हम लोग इनको अलग करते हैं, वर्गीकरण के जो ये क्वेश्चंस होते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। और देखो एसएससी लेवल के ये क्वेश्चंस हैं, कोई साधारण क्वेश्चन भी नहीं है कि कोई कांस्टेबल में पूछा गया हो या मतलब चपरासी वपरासी में पूछा गया हो, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में पूछा गया, सॉरी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए नौवां क्या है, नौवां देखो क्या लिखा है, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बंधवागढ़ और तुंगभद्रा। ठीक है, ये तो नाम अगर आप लोग नाम सुने होंगे इनका, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना, मतलब थोड़ा सा ऐसा जो करंट अफेयर्स में आते रहती हैं चीज़ें, वो थोड़ा सा होगा ना तो आप लोग कर सकते हो तुरंत। अगर इनमें से एक भी पता है ना आपको तो कर लोगे। जैसे देखो तुंगभद्रा क्या है, तुंगभद्रा 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 तुंगभद्रा, शायद ये कोई नदी का नाम है क्या, हाँ ये नदी का नाम है। तुंगभद्रा क्या है, एक ये क्या है, नदी हो गई। ठीक है, और बाकी जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, देखो आप सबको कुछ पता होना पता हो, लेकिन ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये कोई उद्यान है। तो ये देखो ये नेशनल उद्यान है, ये जो तीनों है ना ए बी सी, ये तीनों जो होंगे नेशनल उद्यान हो जाएंगे। बाकी ये जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा एक रिवर का नाम है। ठीक है, तो वहीं से ये अलग हो जाएगा क्योंकि वो सब राष्ट्रीय उद्यान है और ये नदी हो गई। ठीक है, ये देखो ये यूपी एसएससी और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भेद, बिखराव, पृथक करना और वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण में ही वर्गीकरण आ गया, तो चलो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा अलग होगा। भेद, भेद यहाँ पर क्या है, जैसे बोलते नहीं कि मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा, भेद वो कर दूंगा, भेद खोलना किसी का मतलब ये एकदम से अलग ही हो जाता है। और देखो बिखराव, मतलब बिखरा देना कोई चीज़ को, जैसे ये 5-5 के रुपए इधर रख दें, 10-10 के मतलब जो सिक्के होते हैं वो इधर रख लें, तो मतलब बिखरा हुआ कर दें,
बिखरा दें अलग अलग, या तो अलग कर दें, पृथक करना वही अलग करना, या तो वर्गीकरण कर देना वही सेम चीज़ है। मतलब इनको देखा जाए तो ये एक ही है, और ये जो हो जाएगा भेद वाला ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा जो देखो, जो भी मन में आए, जो भी दिमाग लगा सको तो लगा लो। बस ये करो कि उन सब चीज़ों को एक कर दो और एक को जो है इसमें से अलग कर दो, कोई भी दिमाग लगाओ। और हाँ, एक दिमाग लगाने के बाद फिर ये ना होना चाहिए कि उसमें दूसरा भी दिमाग लग रहा हो, मतलब दूसरा भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा हो तो दूसरा आंसर आ रहा हो उसका कॉन्सेप्ट का। अभी देखेंगे उसी प्रकार के क्वेश्चनों को कि कैसे, क्या उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग रहा है क्या। अगर दूसरा नहीं लग रहा तो फिर वो सही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये वाला 11वां क्वेश्चन। देखो अब ये क्वेश्चन दूसरे अलग हो गए। देखो ये इसमें क्या बोला है, हिरण हिरणी, हिरण हिरणी, मतलब एक तरफ क्या है हिरण है, दूसरा क्या है ये मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको, पुरुष जाति का बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, ये स्त्री का बोध करा रहा है। ठीक है, पुरुष और स्त्री का बोध हो रहा है। वैसे यहाँ बिल्ला बिल्ली, ठीक है, यहाँ चूजा मुर्गी, यहाँ चींटी और रानी, मतलब जो चींटी होती है ना उसका जो स्त्री लिंग होता है उसको रानी बोलते हैं। ठीक है, चींटी इसमें क्या हो जाता है, वो पुल्लिंग में आ जाता है, पुल्लिंग बोलने से मतलब पुरुष में आ जाता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए चूजा और मुर्गी, इसमें क्या मतलब जो मुर्गी होती है ये माँ हो गई, और चूजा क्या होता है, बच्चा होता है। ठीक है, तो इसमें माँ बेटे का संबंध है, इसमें माँ बेटा चूजा जो भी हो सकता है, तो उसमें माँ बच्चे का संबंध है। लेकिन इनमें देखो ये दंपत्ति का संबंध बन रहा है। मतलब यहाँ पर देखो हिरण की हिरणी होती है, जैसे बिल्ला की बिल्ली होती है, मतलब जैसे नर की मादा हो गई। ठीक है, जैसे पति पत्नी वाला मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेटा और माँ का रिश्ता बन रहा है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर ये देखो, छेद ड्रिल, फोटो फ्रेम, काटना चाकू, पेंट ब्रश, देखो इनमें से सब में से किसी न किसी का संबंध बन रहा है, लेकिन इसमें भी हमको क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन सा अलग होगा। देखो फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर लगा देंगे तो फाइंड करना एकदम से ईजी हो जाएगा। वो क्या लगा सकते हैं हम, देखो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये देखो ये छेद है और ड्रिल है, तो छेद और ड्रिल का क्या संबंध बन सकता है। यहाँ पर अगर ये करें ऐसे करके, देखो ड्रिल से लगा देंगे तो आ जाएगा। ड्रिल से क्या करते हैं, छेद करते हैं। और देखो फ्रेम और फोटो, फ्रेम में, ठीक है, फ्रेम में फोटो लगाते हैं। ठीक है, यहाँ चाकू और से, यहाँ पर भी से हो, चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं। और यह क्या, ब्रश में करते हैं या से, ब्रश से पेंट करते हैं। तो अब देखो अब आ गया होगा ना आपका आंसर, क्या आ गया, ये वाला हमारा अलग हो गया, क्योंकि देखो इसमें में लगा है, बाकी सब में देखो तो से लगा हुआ है, तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये 13वां को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो इसमें क्या है, ये त्रुटि दोष, डूबना तैरना, सुधार मरम्मत, रिक्त खाली। देखो जहाँ अगर समझ, देखो त्रुटि और दोष में समझ नहीं आ रहा ना, तो हम दूसरा ऑप्शन उठा करके देखेंगे। देखो डूबना और तैरना, मतलब डूबना तैरना क्या हो रहा है, एकदम एक दूसरे क्या विपरीत है। अगर डूबना तैरना, अगर आपको तैरना आ रहा है तो डूबोगे नहीं, और अगर डूब जाओगे तो मतलब तैरना नहीं आ रहा। बात तो एक ही है, मतलब ये क्या है, ये दोनों दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अपोजिट हो गए। लेकिन रिक्त और खाली, मतलब जब बोल नहीं देते कि यहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है क्या, मतलब पर्यायवाची बोल सकते हो क्या। ठीक है, ये दोनों एक ही हो जाएंगे, कोई अलग नहीं है इनमें। जैसे सुधार और मरम्मत, मतलब किसी चीज़ की सुधार कर देना, मतलब किसी में या तो बोल देते हैं कि मरम्मत करवा दिया, मतलब सुधार कर दो या मरम्मत कर दो एक ही चीज़ होता है। उसी प्रकार से क्या, दोष और त्रुटि। ठीक है, जो त्रुटि मतलब गलती हो गई या दोष है, उसमें कोई त्रुटि है, जैसे जैसे इस पेन में कोई त्रुटि हो या दोष हो इस पेन में, तो उसको वो मतलब एक ही चीज़ हो गए। तो इसमें क्या हो गया, ये वाला हमारा एकदम से अलग हो गया, तो ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, देखो इसी प्रकार से हमको निकालना होता है। बाकी अगर देखोगे तो सब चीज़ें सेम सेम टाइप दिखा करती हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सॉल्व कर लो तुरंत। देखो अब ये वाला देखना, इसमें भी आपका दिमाग घूमेगा। ठीक है, देखो आदमी और कक्षा, अंगूर और गुच्छा, ठीक है, और मधुमक्खियाँ झुंड, फूल गुलदस्ता। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, देखो इनमें सब में क्या हो रहा है, ये कक्षा, ठीक है, आदमी क्या है, कक्षा से संबंध है। इसमें अंगूर और गुच्छा,
मतलब अंगूर और गुच्छा में क्या संबंध हो सकता है कि अंगूर कहाँ रहता है, हमेशा गुच्छे में रहता है, ठीक है। गुच्छे में रहेगा तो उसकी कीमत होती है, जैसे ही वो टूट गया कुछ भी हो गया तो उसकी कीमत नहीं बचती। मतलब अंगूर क्या होता है, गुच्छे में होता है, ठीक है। और क्या होता है, मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, झुंड में होती हैं, झुंड में रहती है ना मधुमक्खियाँ, ठीक है। और यहाँ फूल गुलदस्ता, मतलब जो फूल होता है वो गुलदस्ते में रहता है, बिल्कुल। लेकिन क्या आदमी हमेशा कक्षा में रहता है, आदमी कक्षा में रहता है क्या? चलो आदमी की जगह अगर स्टूडेंट हो जाता, ठीक है, तो कक्षा में ले सकते थे एक बार, लेकिन यहाँ आदमी लिखा हुआ है तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा, ए वाला हमारा अलग हो गया। बाकी देखो सब ये जो है एक दूसरे संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसी प्रकार से हमको थोड़ा बहुत जो है इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम कर सकते हैं। देखो ये कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो अब आ गया हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें हम देखेंगे जो ये क्या होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके आधार पर हम देखने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, PIBN। तो अब इसको तो आप देख के ही बता सकते हो, ये वाला हमारा अलग हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमारा वोवेल्स हैं, ठीक है। वोवेल्स जानते हो क्या क्या होते हैं, A E I O U, ठीक है। ये हमारे 5 वोवेल्स हो जाते हैं। बाकी ये देखिए कॉन्सोनेंट हो जाएंगे P N और ये भी जो जो भी हैं, ठीक है। ये हमारे अलग हो गए, ये हमारा एकदम से अलग हो गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब देखो ये 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, RTVCEGMNOJLN। देखो इसमें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमको इनका नंबरिंग पता होगा, नंबरिंग लिख लेंगे ना, तो हमको एकदम से ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व कर पाना। देखो आर, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये RTV, ठीक है। अब इनका नंबरिंग लिख लेते हैं। नंबर क्या होते हैं, आर मतलब कितना होता है, 18 होता है, टी मतलब 20 होता है, यू मतलब 22 होता है, ठीक है। तो इनमें अभी देखो इनमें कोई संबंध दिख रहा है क्या, या तो संबंध देख लें या तो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लिख ही लेते हैं सबको। यहाँ पर क्या करें, CEG, ठीक है, CEG लिखेंगे। तो इनका नंबर क्या होता है, सी का, ABC 3, ये 5, ये 7 होता है, ठीक है। MNO, इनका भी नंबर लिख लेते हैं। M मतलब 13, ये 14, ये 15 होता है, ठीक है। अब JLN, ठीक है, JLN, J मतलब 10, L मतलब 12, N मतलब 14, ठीक है। अब देखो इनमें इनमें कोई संबंध दिख रहा है क्या, इनमें 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 मतलब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। +2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पर देखें अगर, तो 3 और 2 में कितने, मतलब ये 3 और 5 में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 5 और 7 में +2 हो रहा है, मतलब इनमें 2 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर -1, सॉरी यहाँ +1 और +1 हो रहा है, मतलब यहाँ 1 1 ऐड हो रहा है। और यहाँ पर देखें 10 और +2, 12 + 2 14 हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो देखो इसमें और किस में, ये वाले में और ये वाले में, इनमें क्या हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमको खोजना होता है, तो ये सी वाला अलग हो गया हमारा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये RRB में पूछा गया था, RRB ALP में, RRB तक में पूछा रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया 17वां। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमको वही चीज़ करना पड़ेगा, क्या, वही नंबरिंग लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर नंबरिंग लिख लेते हैं हम, क्या करें, ये वाले का लिखते हैं, तो TWUV ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं MSOQ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर HNLJ ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, DGEF, ये चारों को हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इनके नंबरिंग लिख लेते हैं सबके। तो टी का क्या होता है, ये 20 होता है, ठीक है, ये 20 हो गया। डब्लू कितना होता है, डब्लू का क्या हो जाता है, 23 होता है, ठीक है, 23 होता है। वी का कितना होता है, वी कितना होता है, UV, वी मतलब 21। और ये कितना हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पर, ये यू है क्या, ये यू हो जाएगा, ये वी है, तो वी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो TSTUV, टी मतलब 20, यू मतलब 21 और वी मतलब 22, ठीक है, ये हो गया। अब M कितना होता है, 13 होता है। ST ऐसे ही हमको याद करना होता है, ये 19 हो गया। O 15 हो गया, ठीक है, और ये Q 17 हो गया। H कितना हो गया, 8 हो गया। N
N 14 होता है, L 12, J कितना होता है 10 होता है, ठीक है। और D 4 होता है, G 7 होता है, E 5 होता है और F 6 होता है, ठीक है। अब हमने इनकी नंबरिंग लिख ली, अब हमको सॉल्व करना एकदम से ईजी हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना, मतलब 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, क्या माइनस का 2 हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ +3 -2 +1 हो रहा है। अब इसमें देखें तो क्या हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है 6 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ 8 में क्या हो रहा है, 8 6 हो रहा है, क्या 8 6 हो रहा है क्या, यहाँ पर 6 करेंगे, ठीक है। 8 6 14 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 3 माइनस का 2 और प्लस का 1। अब यहाँ पर आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो क्या, क्या देखो यहाँ पर +3 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर +1 है। और यहाँ पर देखो, यहाँ +3 है -2 और ये मतलब ये दोनों तो ये सिमिलर हो गए, ठीक है, ये एक ही हो गए। इसमें डाउट है, जिसको अगर हम 2 से देखो क्या कर दें, 2 से अगर इसमें भाग दे दें सब में, तो क्या ये हमारा आ जाएगा क्या। देखो 2 से अगर भाग देंगे, इनमें से 2 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा और ये माइनस का 2 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। मतलब यही देखो, यही सेम चीज़ आ गई क्या, जो इनमें सब में आ रही थी, वही सेम चीज़ आ गया क्या। लेकिन अगर इसमें करते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम 2 का भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये 3 हो जाएगा, ये 3 तो बन रहा है प्लस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये माइनस का 2 जो ये कट जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा, मतलब ये अलग हो गया, ठीक है। तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा, कौन सा वाला, तीसरा वाला जो होगा। तीसरा वाला कौन सा है, ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको इनको सॉल्व करना होता है। अब देखो ये वाले को देख लेते हैं, ये 18वां नंबर क्वेश्चन को, तो इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, सॉल्व हो गया ना। अब इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये 18वां में क्या बोल रहा है, 18वें में बोल रहा है LNP। देखो L इनका भी हम लोग नंबरिंग ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर L का क्या सीधा नंबर लिखें, क्या यहाँ पर सीधा नंबर लिखते हैं हम। L मतलब 12, N मतलब क्या होता है, N का मतलब 14, P का मतलब 16, R का मतलब 18, T का मतलब 20, ठीक है। ये हो गया। अब H का क्या होता है, H का 8, J का कितना होता है 10 होता है, ये वाले को लिख रहे हैं अब, ठीक है। M का क्या होता है, M 13 होता है। O कितना होता है, O 15 होता है। R कितना होता है 18 होता है, ठीक है। अब ये वाले को लिखते हैं। N मतलब क्या होता है, N मतलब 14 होता है। P मतलब 16 होता है। R मतलब R 18 होता है और T मतलब 20 हो गया। V मतलब 22 हो गया, ठीक है। अब D का क्या होता है 4 होता है, ये वाले को लिखेंगे अगर। और F मतलब 6 और H मतलब 8, J मतलब 10, L मतलब 12। अब इनमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो क्या डिफरेंस हो रहा है, इनमें सब में क्या हो रहा है, मतलब इनमें सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। +2 हो गया, ठीक है। इनमें देखें अगर, इनमें क्या हो रहा है, इनमें +2 होगा, फिर यहाँ +3 हो रहा है, फिर यहाँ +2 हो रहा है, फिर यहाँ +3 हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, +2 +3 +2 +3, ठीक है। ऊपर में +2 +2 +2 हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है +2, इसमें क्या हो रहा है +2, इसमें +2, इसमें +2, मतलब 2 2 2 2 जुड़ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें भी +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2। मतलब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला ये वाला ये वाला, इसमें से ये दूसरा नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा वाला अलग हो गया, ये मतलब ये चीज़ें सेम आ रही, मतलब सेम सीक्वेंस में है ये, लेकिन अलग हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाला दूसरा नंबर अलग हो जा रहा है, क्योंकि इसमें +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +2, फिर +3, तो ये अलग हो गया। तो मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाले को, इसको भी आप लोग देख के तुरंत आंसर दे दोगे। वो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है, वोवेल्स कॉन्सोनेंट बताया था ना। ये देखो ये पूरे क्या हो जाएंगे, ये वोवेल्स हो जाएंगे। इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं दिख रहा ना, मतलब ए ई आई ओ यू 5 ही दिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा। बाकियों में देखो, देखो इसमें क्यू है और एम है और दोनों है इसमें। इसमें केवल क्या है, केवल क्या है जिनको बोलते हैं हम स्वर, वोवेल्स बोल देते हैं। और इनमें क्या है, इनमें स्वर और व्यंजन, ठीक है, इनमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं, ठीक है। इन तीनों में अगर देखा जाए है ना, तीनों में, तो ये हमारे जो हो जाएंगे, ये एच यहाँ पर एल नहीं है, ये आई है ना, ठीक है, आई है ना, तो ये हो गया। आ गया समझ में? अब देखो ये 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स वाले सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें नंबर्स दिए हैं उनको किस प्रकार से अलग करेंगे, अब उसको सीखने वाले हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये 49, 24, 15, 80। तो इसमें देखो अगर देखा जाए तो ये 49 क्या है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। और बाकी इनमें देखा जाए तो इनमें कोई भी किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला हमारा सबसे अलग हो गया, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है, बाकी ये सब स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे अलग हो गए, ठीक है। तो ये हमारा ये ऑप्शन इसका ये ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि देखो ये 52 है, 130 है, ये 60 है, 78 है। इसमें अब कैसे करें यार, इसको करना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं कैसे। जैसे 13 को देखें, 13 को क्या ये सॉरी ये 52 को देखें अगर, तो 13 का अगर इसमें गुणा करें, 13 13 चौक 13 चौक 52 होता है ना, बिल्कुल होता है 13 का। और इसको देखें, ये 10 का गुणा करेंगे तो 130 हो जाएगा, 13 गुणे 10 करेंगे। और इसको करें अगर, तो ये 13 गुणे कितना करें, ये 78 जो होता है कितने का होता है, 13 का अगर गुणा कितने में करें, तो 13 13 13 26 13 13 52 13 55 छंगा 78, 13 छंगा 78 में आता है ना, ये हो गया। लेकिन ये 60 जो है, ये 13 में कितने का गुणा करें कि हमारा 60 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं आएगी जो 13 में गुणा करने पे वो 60 आएगी। मतलब यही वाला हमारा, ये 60 वाला हमारा अलग हो जाएगा, मतलब ये 13 का गुणज में नहीं आता है, तो यही अलग हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं 22 वाला नंबर। इसमें क्या है, 12, 14, 30, 56। देखो इसमें ये भी नहीं लगा सकते कि इसमें सम विषम वाला या कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा सकते इसमें। तो इसमें चलो कुछ और कर लेते हैं। वो क्या हो सकता है कि यहाँ 4 गुणे 3 अगर करें तो 4 3 12 होता है ना, बिल्कुल 4 3 12 हो गया। और अगर इनका डिफरेंस देखें इन दोनों का, तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना, बिल्कुल 1 हो रहा है। 14 को अगर करें तो 7 गुणे 2 करें तो 7 दूनी 14 तो आ गया। लेकिन इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस को अगर देखें तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना इनका डिफरेंस। इसका डिफरेंस 1 आ रहा था, इसका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इसको 5 गुणे 6 करें, 6 पंचे 30 आ तो आ गया। लेकिन इनका आपका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और ये 56 करेंगे तो 7 और गुणे 8, 7 8 56 होता है ना, 7 8 56। इनका डिफरेंस करें 7 और 8 का तो क्या 1 आ रहा है। तो अब आ गया ना आंसर आपका, क्या आ रहा है आंसर, आंसर यही वाला करेक्ट हो गया, बी वाला। क्योंकि देखो इसमें 5 डिफरेंस आ रहा है और बाकियों में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमको करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ये मैथ्स वालों में, और आ जाएगा तुरंत, ठीक है। ये देखो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा है इसमें। अब ये देखो ये 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 27, 35, 18 और 9। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी देखो 2014 में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी नेक्स्ट वाला भी सीजीएल में का है। तो क्या आप इसको कर सकते हो क्या, इन दोनों को आप लोग ट्राई करो, ठीक है। दोनों को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इनके आंसर कमेंट करो, ठीक है। कमेंट में लिखो कि क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, बट आप लोग पहले कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ ये 27, ठीक है, 27 को क्या कर सकते हैं, 9 में अगर पहाड़ा पढ़े तो 9 का 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 गुणे 3, 9 तिया 27 होता है, ठीक है। अब देखो 9 का पहाड़ा पढ़े कि ये 35 आता है क्या किसी में 9 में, नहीं आता, ठीक है।
बिल्कुल नहीं आता। लेकिन अगर इसको करें 18 को, तो 9 × 2, 9 दूनी 18 होता है, और 9 तो है ही है, 9 कम 9। ठीक है, देखो इसमें ये 35 वाला अलग हो गया, क्योंकि देखो ये 9 9 का अगर करेंगे तो नहीं बनेगा, तो ये वाला हमारा अलग हो गया, और ये बाकी जो है वो 9 के गुणज हो गए। ठीक है, सो सिंपल। अब देखो 24 वाला क्या बोल रहा है, इसमें देखो 43, 22, और ये कितना है 13, 41। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है क्या आपको, एक चीज़ यहाँ पर ये है, देखो अगर इसमें देखा जाए तो ये 22, 22 को देखें तो ये कट रहा है, लेकिन क्या 43 और 13, 41 किसी से कटते हैं क्या, कटते हैं क्या किसी से 43 और ये जो होता है ये 41 और ये 13। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये जो हैं ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये प्राइम संख्या होंगी क्या, प्राइम हो जाएंगी, प्राइम संख्या जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। बाकी ये जो 22 होता है, 22 जो है वो कट जाता है, क्योंकि 11 से और 2 से 22 खुद से कटता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा अलग हो जाएगा, तो यही करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट को देख लेते हैं। ये देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट, ये 25 नंबर क्वेश्चन। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला जैसा था ना वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा। देखो सीपीओ में पूछा गया था। ठीक है, इसका आप लोग क्या करो, आंसर कमेंट करो। ठीक है, देखिए एकदम सीधी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों को अब करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट बच रहा है ना, तो आप लोग कमेंट में उसका बताओ कि हमें ये डाउट हो रहा है, तो आप हमको बता दो, तो मैं पूरा आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के रीजनिंग के किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।